सो आज के लेक्चर में हम लोग गैस स्टेट पी इक्वल टू एनआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन इंक्लूडिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इवेंचुअली पी इक्वल टू एनआरटी गैस इक्वेशन। तो किसी बच्चे ने अगर पहले से गैस इक्वेशन वो सब नहीं भी पढ़ा है तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करने वाला है, इस पर क्वेश्चन से कंसर्न। सो टिल नाउ सब बच्चों को कुछ ऐसा मालूम होना चाहिए, जिसको नहीं मालूम है मुझसे बताना, हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। So everyone should know Pascal rule, है ना? Everyone should know Pascal rule. According to Pascal rule, let's say if we have any liquid, if we have any liquid, suppose this may be mercury here, and if this mercury is closed from, let's say, one glass tube here, so pressure at point A and pressure at point B should be equal. They are at the same level in mercury, है ना? In any liquid, so same level पे pressure is found to be same. Suppose on A it is open to atmosphere, so pressure can be 1 atmosphere. So यहाँ ये जो mercury का rise है, it is found to be 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ऐसा गैस स्टेट में मैंने पढ़ाया भी, बैरोमीटर है ना। सो दिस डिवाइस इज नोन एज बैरोमीटर। ऐसा पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने? यस सर। रेड ब्लू हाउस, रेड ब्लू और ऑरेंज हाउस को तो पढ़ाया है पक्का मैंने, है ना? यस सर। यस, मैं थोड़ा सा इन गवर्नमेंट वाले बच्चों से और पूछ लेता हूँ उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यस, मानस तुम हो वहां? मानस अभी नहीं आया है। प्रतिष्ठा बच्ची बताएगी। प्रतिष्ठा तुमने पढ़ा है बेटा ये सब? ऐसा कुछ 9th-10th में भी पढ़ा होता है तुम लोगों ने तो ये सब। प्रतिष्ठा बेटा तुम पढ़ा है सब ये कि नहीं? प्रतिष्ठा, सृजनी, सृष्टि, कोई बच्चा बताओ मुझे। सब पढ़ा है हमने। हाँ ये सब पढ़ा है। और तुम लोग का वो चैप्टर कौन सा स्टार्ट है वैसे वहाँ केमिस्ट्री में? 11th में हाँ हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं अभी तो। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग मींस तुम लोगों ने अच्छा वो वाला ट्रैक किया होगा, गैस स्टेट नहीं किया होगा इसका मतलब अभी, है ना? नहीं, अभी नेक्स्ट चैप्टर ही गैसियस स्टेट है शायद। मैं समझा, ठीक है। बट ये इतना तो तुम लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, है मुझे पक्का पता है ना? ये पढ़ा था ऐसा पास्कल रूल ऐसा कुछ नहीं? हाँ सर, फिजिक्स में पढ़ा है तो। हाँ फिजिक्स में, ऑब्वियसली फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना? ठीक, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना, मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा ऐसा करके, है ना? So according to, let's say, Pascal rule, and this is how we know pressure at point A and pressure at point B should be equal, and 1 atmosphere equal to 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और इसको हम लोग मेजर कर लेते हैं 1.01 into 10⁵ पास्कल और समथिंग लाइक दिस, है ना? You know PV equal to, let's say, nRT, ऐसा सब बच्चों ने नाम सुना होता है, पढ़ा होता है, where P is pressure, V is volume, N number of moles, T is temperature in terms of Kelvin, and R obviously universal gas constant है ना? So this may be PV divided by NT should be equal to constant. And further you can say P1 V1 divided by N1 T1 should be nothing but P2 V2 divided by N2 T2, and then it is equal to R. इसी से can we say it is P1 V1 should be equal to P2 V2 if N and T is constant, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? Suppose N and T constant है, if N and T constant है तो हम लोग बोल सकते थे P1 V1 equal to P2 V2,
This may be V1 divided by T1 should be nothing but V2 divided by T2 if P and N are constant. Yes? बेटा ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको लेके सब बच्चे कंफर्टेबल हैं कि नहीं है? यस, किसी बच्चे को कुछ भी डाउट्स रहेगा तो पूछना। मोर ऑफ लेस कुछ बैचेस में तो ये पढ़ा दिया है मैंने इतना सब कुछ, और कुछ बच्चों को थोड़ा सा मालूम भी होना चाहिए। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 तो क्लास 10 सिलेबस में भी होता है आईसीएससी बोर्ड के। था ये ऐसा? कोई बच्चा था आईसीएससी में P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बॉयल्स लो बोलते हैं ना? नाइन्थ में सर 9th स्टैंडर्ड में था। 9th में था। अच्छा, इसलिए मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने जवाब नहीं दिया, तो 9th में होता है। ठीक है, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करना ही स्टार्ट करेंगे इसके बेस पे। आई होप ये लिखने की जरूरत भी नहीं है ना, शायद जो बोर्ड पे है। जिस बच्चे लिखा है जो सामने बोर्ड पे है या नहीं लिखना है, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग पहले कुछ बोलो बेटा। सर हो गया लिख के। ठीक है, तो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस बैरोमीटर के करेंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस ग्राफ से रिलेटेड करेंगे, और कुछ फिर मिक्स क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज विल स्टार्ट फ्रॉम बैरोमीटर ओनली। सो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू बैरोमीटर, लेट्स से ये है ऐसा आंसर। इन फॉलोइंग अरेंजमेंट फाइंड आउट प्रेशर ऑफ कन्फाइंड गैस इन सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। क्वेश्चन मार्क दिख रहा है कहीं? यस सर। ठीक है, बढ़िया। तो मुझे उसका आंसर बताओ, है ना? प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा वहां? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के इक्विवेलेंट है। मरकरी के अलावा और दो लिक्विड फील्ड है, और दोनों लिक्विड्स के डेंसिटी भी गिवन है। एक का डेंसिटी, तो मेरे पास एक आंसर आ भी गया है, शायद सही हो उसका आंसर, है ना? मेरे पास दो आंसर आए, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों आंसर, तीन आंसर अब आए जिसमें दो बच्चों ने एक ही आंसर दिया है, तो शायद चांसेस हैं कि वो वाला आंसर सही हो, है ना? अमन, तुमने दो आंसर बताए हैं, बट शायद दोनों आंसर में से वो आंसर मैच नहीं कर रहा है जो बाकी बच्चों ने बताया है मुझे। ये सब अचानक से बहुत सारे बच्चे एक आंसर बता रहे हैं, मे बी उनका सही होना चाहिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूं। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू पास्कल रूल, मैं फिर से शेयर करता हूं ना। यस, अनुज ने जो आंसर बताया वो भी मैं सही मान सकता हूं। वो ऑल्दो बहुत सारे बच्चों ने वो आंसर बताया है मुझे, है ना? यस, मुझे बहुत सारे बच्चे अब 26 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बता रहे हैं, शायद वो आंसर सही भी है ना? 26 centimeter of mercury. So let's say at this level in mercury, the pressure should be same. I can assume this may be point A and this may be, let's say, point B. So pressure of point A and pressure at point B should be equal. Pressure at point A equal to 76 centimeter of mercury, which should be the pressure at point B also. Do you think pressure at point B is nothing but 15 centimeter of mercury plus just 6.8, which is half of the density of mercury? So you can say it is 6.8 divided by 13.6 multiplied by 30 centimeter. Multiplied by 30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये इतना हाइट हो जाता मरकरी के इक्विवेलेंट, है ना? बेटा उसका जो डेंसिटी है वो मरकरी की डेंसिटी का एग्जैक्टली हाफ है।
अगर मरकुरी की डेंसिटी का एग्जैक्टली हाफ है तो 30 सेंटीमीटर ऑफ दिस लिक्विड इज इक्विवेलेंट टू 15 सेंटीमीटर ऑफ मरकुरी प्लस 27.2 मरकुरी की डेंसिटी का जस्ट डबल है ना, ये 13.6 का है ना. So you can say it is 27.2 divided by 13.6 and then multiplied by 10, this much centimeter of mercury, and then eventually let's say we have pressure of gas. तो ये इक्वेशन से मुझे इवेंचुअली इक्वेट करना है और आंसर आना चाहिए. तो 76 शुड बी इक्वल टू, ये बन गया 15, ऑब्वियसली ये डबल है तो ये अनदर 15, ये इसका डबल है सो इट इज 20 एंड इट इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ गैस. फ्रॉम हेयर प्रेशर ऑफ गैस सब मिला के ये बन जाता मेरे पास 50, सो इट इज नथिंग बट 26 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के इक्विवेलेंट. ये आंसर काफी बच्चों ने मुझे बताया है ना. थोड़ा इस क्वेश्चन में तुम लोग को डाउट्स है? ये क्वेश्चन में आंसर काफी बच्चों ने बताया सही, 26 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. उदय, अनुज, वशिष्ठ, शानिया शेट्टी, ध्रमिल पारिक, इन सब बच्चों ने यही आंसर मुझे बताया था, 26 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. क्लियर है क्वेश्चन? कुछ डाउट है इसमें? इस क्वेश्चन में कुछ डाउट? नो सर. समझ लिया है क्या क्वेश्चन था, सॉल्व कैसे किया है? यस सर. यस सर. ठीक है. 2 मिनट लिखना है. ठीक है, लिखो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. डन सर. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. तो मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, पहले हम लोग कुछ ये बैरोमीटर, मैनोमीटर, ट्यूब, इन सब लेके ही क्वेश्चंस करेंगे. लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. ऐसा भी एक क्वेश्चन मैंने ब्लू हाउस में क्लास में किया है. अ ट्यूब closed at one end is dipped in a mercury as shown in figure such that closed surface coincide with mercury level in a container. By how much length the tube should be extended such that the level of mercury in a tube is 5 centimeter below the mercury level outside the container, assume the temperature remain constant. अच्छा, मतलब मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज का क्या मीनिंग है. ऑब्वियसली यहाँ कोई ना कोई गैस फील्ड है जिसका ऑब्वियसली कुछ प्रेशर है. सपोज इस ट्यूब को मैंने ऐसा बाहर एक्सटेंड करना स्टार्ट किया और इस ट्यूब को मैंने बाहर पुल किया. जैसे इस ट्यूब को हम लोग बाहर पुल करते, let's say this may be mercury here, same mercury here. इस ट्यूब को लेट्स से एक्सटेंड कर दिया है मैंने सपोज ऐसा अभी बाहर, जो मरकुरी लेवल पे था, मरकुरी लेवल से मैंने बाहर पुश किया. देवांश बेटा 4 ऑप्शंस है, उन्हीं 4 ऑप्शन में तुझे आंसर बताना है अभी. तो कितने लेंथ से मैंने बाहर खींचना पड़ा होगा अगर लेवल ऑफ मरकुरी इन द ट्यूब इज 5 सेंटीमीटर बिलो. मीन्स अभी सपोज लेवल ऑफ मरकरी इस ट्यूब में यहाँ है और यहाँ सब लेट्स से गैस भरा हुआ है और ये जो डिस्टेंस है इट इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर.
ये जो डिस्टेंस है इट इज गिवन एज लेट्स से 5 सेंटीमीटर. यही है ना क्वेश्चन का मीनिंग. By how much length the tube should be extended such that the level of mercury in a tube is 5 centimeter below the mercury level inside the container. Yes, है ना. यही है क्वेश्चन का मीनिंग. तो हम लोगों को जो फाइंड आउट करना होगा टेक्निकली वो ये वाला वैल्यू, ये x डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है टेक्निकली, है ना. तो टेक्निकली ये x का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है इसमें, है ना. यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस x. मेरे पास कुछ बच्चों का आंसर आया तो है, देखता हूँ. इस बच्चे का आंसर आया अभी तक. यस, वशिष्ठ राज्य गुरु, बेटा तेरा आंसर सही है एकदम, है ना. यस, देवांश परमार तुम्हारा आंसर भी सही है. यस, अनुज तेरा आंसर भी सही है बेटा. अक्षा पाठक तुम्हारा आंसर भी सही है. ये तुम्हारा नाम अश्का है कि अक्षा में बोलता था अभी तक? अश्का पाठक है. अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है. अच्छा बेटा ये अच्छा मतलब ठीक है, मैं आशिका में बोलूंगा, ठीक है तुम्हें. ओके सो इसमें मुझे ये जो गैस इंक्लोज्ड है, सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो फॉर लेट्स से गैस enclosed, for gas enclosed I can apply P1 V1 is nothing but P2 V2. I can simply apply Boyle's law here, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और लेट्स से गैस में कोई लीक नहीं हुआ है तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे. बस मुझे ये समझना है कि प्रेशर ऑफ गैस फर्स्ट कंटेनर में है कितना. डू यू थिंक गैस जितना प्रेशर यहां अप्लाई करेगा वही गैस का प्रेशर है? तो कैन यू सजेस्ट कि P1 का जो वैल्यू है कंफर्मली इट शुड बी 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. 70 तो ऑलरेडी है एटमॉस्फेयर का प्रेशर एंड 20 सेंटीमीटर वो मर्क्यूरी के नीचे लेवल पे है ना. P1 V1 is correspond to you can say 20 centimeter length. 20 सेंटीमीटर लेंथ को अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा उसका. नाउ इफ यू सी P2 as per P2 का वैल्यू इज कंसर्न, डू यू थिंक ये P2 हो जाता 70 प्लस 5 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी विच इज 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ये गैस जो ये वाला प्रेशर अप्लाई करेगा यहां, है ना, इस लेवल पे या ऊपर, गैस विल अप्लाई इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस. एंड नाउ जो V2 है, V2 इज कॉरेस्पॉन्ड टू x प्लस 5 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ. अब देखो शायद तुम लोग आसानी से P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इसमें अप्लाई कर सकते हो. तो ये हो जाता 90 मल्टीप्लाइड बाई 20 should be equal to 75 multiplied by x plus 5. From here x comes out to be 19 centimeter.
तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे सही आंसर दिया है इसका। मुझे क्लियर है तुम लोग ये क्वेश्चन क्या है? Yes, sir. तो वॉल्यूम वाला पार्ट नहीं समझा। वॉल्यूम इज नथिंग बट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसा कर सकते थे हम लोग। वॉल्यूम इज नथिंग बट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जैसे मैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अप्लाई करूंगा यार, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो दोनों जगह से कैंसिल्ड आउट हो जाता है ना, तो बस मैं V1 की जगह L1 नहीं पुट कर सकते हैं ऐसा? मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, P1 L1 इज नथिंग बट P2 L2 नहीं लिख सकते हैं हम लोग, है ना? अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्यूब का सेम ही रहने वाला है। यस सर वो P2 वाला नहीं समझा। अच्छा, P2 वाला नहीं समझा, देखो मैं समझाता हूँ बेटा। ऊपर से प्रेशर कितना लग रहा था? 70 ना। यस सर। और ट्यूब के अंदर जो गैस है उसमें 5 सेंटीमीटर इस बाहर के लेवल से और नीचे तक गैस है। 5 सेंटीमीटर और नीचे तक गैस है ना उसमें, ट्यूब के अंदर। So यस सर। I can find out pressure of gas at the pressure at this level. तो प्रेशर एट दिस लेवल कितना होने वाला? 70 तो ऊपर से ऑलरेडी है, प्लस 5 सेंटीमीटर मरकरी मोर, यस सर समझा। तो 75 हो गया है ना बेटा। जैसे यहां नहीं किया था हम लोग ने P1 के लिए, 70 प्लस 20 था वो। हाँ सर समझा। ये बेटा किसी और बच्चे को कुछ डाउट था इसमें? वाई सब्ट्रैक्ट 5 सेंटीमीटर? तनिष्क बेटा 5 सेंटीमीटर हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे सिर्फ x का वैल्यू ही फाइंड आउट करना था कि उस ट्यूब को मरकरी लेवल से मैंने कितना बाहर एक्सटेंड कर दिया है, बस वही फाइंड आउट करना है मुझे, है ना। मुझे टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड या लेंथ ऑक्यूपाइड बाय गैस कॉलम फाइंड आउट नहीं करना था। इसमें किसी और बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। अच्छा, लिख भी लिया है समझ के क्वेश्चन? यस सर। Okay. Let's say the next question is again it is related to certain tube only. चलो मेरे लिए ये क्वेश्चन करके दिखाओ तुम लोग, है ना। A tube of uniform cross section of 1 centimeter square, length of 3344 centimeter, divided into 3 compartment by using 2 frictionless piston, each of mass 202.64 ग्राम ना। पिस्टन का मास भी गिवन है। The compartment 1, 2, 3 are filled with equal masses of SO2, O2 and helium gas respectively and placed at an angle of 30 degree with horizontal as shown. If pressure of SO2 compartment, जो सबसे नीचे वाला कंपार्टमेंट है, उसका प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर है, find out the volume of compartment 1, 2, 3. Assume the volume of piston is negligible and temperature remain constant. कैलकुलेशन शायद तुम लोग को बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पिस्टन का मास है वो कुछ वैसा ही दिया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले सकते हो।
ओके, मैं थोड़ा हिंट बेटा तुम लोग को दे रहा हूँ। हिंट बड़ा आसान सा है कि प्रेशर अप्लाइड बाय एवरी पिस्टन ड्यू टू इट्स मास, डू यू थिंक इट शुड बी नथिंग बट mg and it should be sin 30 divided by unit cross sectional area? Yes, divided by, let's say, cross sectional area. इतना ही होगा ना, पिस्टन की वजह से मास या पिस्टन की वजह से प्रेशर। सो m and g, it is 202.64 ग्राम। इसको मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। अगर मुझे पास्कल में अगर फाइंड आउट करना था तो ये हो गया 10⁻³ और फिर इसको O10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया वेट इन न्यूटन डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है ना? किसको बेटा? सर 2 पिस्टन और ईच ऑफ मास दिया हुआ है। हाँ, तो मैं हर एक की वजह से फाइंड आउट कर लेता हूँ ना। अच्छा ठीक। ये sin 30 आ जाएगा जो हाफ आ जाएगा, और ये जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको अगर मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाता है? 10⁻⁻⁴ है ना। सो दिस मच ऑफ पास्कल शुड बी योर प्रेशर। कितना आएगा बेटा? सब कैलकुलेशन करेंगे, अगर ये हम लोग सारी कैलकुलेशंस करें तो कितना पास्कल आ जाएगा? ये I hope 1.01 into 10⁻⁴ आ जा रहा है क्या? यस सर, उतना ही आ रहा है। यस, देखो अनुज ने मुझे थोड़ा करेक्ट किया कि ये जो मैंने ग्राम्स को जो केजी में कन्वर्ट किया था ना, ग्राम्स को जो मैंने केजी में कन्वर्ट किया था वो 10⁻³ करना चाहिए था मुझे, है ना। वो मुझे 10⁻³ करना चाहिए था। यस, अभी कितना आ रहा है बच्चे आंसर इसमें? 1.01 into 10⁻⁵ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसकी वजह से फिर 4। हाँ सर। अच्छा, बढ़िया। सो कैन वी से इट इज नथिंग बट 0.1 एटमॉस्फेयर? नहीं। सो आई कैन से प्रेशर ऑफ SO2 जो 1 एटमॉस्फेयर क्वेश्चन में गिवन था, कैन यू फाइंड आउट प्रेशर ऑफ O2 गैस नाउ? कैन वी से इट इज 0.9 एटमॉस्फेयर and pressure of helium should be nothing but 0.8 atmosphere. यस बच्चे, समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? इस पिस्टन की वजह से यहाँ जो प्रेशर है वो 0.1 है, यहाँ जो प्रेशर है वो 0.1 है ना। तो SO2 के प्रेशर से अगर मैं 0.1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो O2 का प्रेशर आ जाता, और O2 के प्रेशर से अगर मैं 0.1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हीलियम का प्रेशर आ जाता। मेरे पास तीनों गैस का प्रेशर आ गया है ना। मेरे पास तीनों गैस का प्रेशर आ गया है। इवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, number of moles of SO2, number of moles of O2 and number of moles of helium, उसका भी मोर ऑफ लेस आइडिया है, क्योंकि इक्वल मास फिल्ड किया है। इक्वल मास फिल किया है, सपोज x ग्राम ले लो तो ये हो जाता x डिवाइडेड बाई 64, ये हो जाता लेट्स से x डिवाइडेड बाई 32, और ये आ जाता मेरे पास x डिवाइडेड बाई 2। यही आएगा, सॉरी x डिवाइडेड बाई 4।
मोल्स का रेशियो, volume will be directly proportional to number of moles and inversely proportional to pressure. यही आएगा PV इक्वल टू NRT अगर हम लोग अप्लाई करते तो। यस सर। ओके, तो मेरे पास V1 is to V2 is to V3 का शायद रेशियो आ सकता था यार। फिर चलो मुझे जल्दी से ये बताओ, V1 is to V2 is to V3 का रेशियो कितना आएगा? We know volume is directly proportional to number of moles and inversely proportional to pressure. किस रेशियो में आ जाएगा बच्चे? यस बच्चे, किस रेशियो में आएगा? ऐसा मैं बोल सकता था क्या, ये 1:61 डिवाइड बाय 64 is 2, ये है 32 और वो है लेट्स से 0.9। सो मैं ऐसा लिख सकता था, चाहता था इसको, इट इज 1/32 multiplied by 0.9 and is to 1/4 multiplied by 0.8। यस, क्लियर है? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दो यार, कितना आएगा? मतलब सबको 64 से मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो। यस, सबको अगर मैंने 64 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना बन गया? 1:2। क्या बनेगा यहाँ? 1:20/9। यस, 2.22। हाँ मतलब 2.22 लिख लेते हैं चलो, या 20/9 ही लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं। 20/9 is 2 क्या है? 20. 20। Yes, sir. Yes, तो sir. हाँ सर 20। 20 ये मेरे पास वॉल्यूम का। बेटा यहां तक समझ में आ रहा है सब बच्चों को? बेटा यहां तक समझने में कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब मुझे देखो ये जरूर पता है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 का जो वैल्यू है इट इज 3344 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ था उसका 3344 मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। Yes, sir. चलो अब जल्दी से मुझे V1, V2 एंड V3 का आंसर बता दो, है ना? अब तो यार ये सिंपल मैथ का क्वेश्चन बच गया। तीनों को V1 के टर्म्स में लिख लो, उससे V1 का वैल्यू मिल जाएगा फिर। नहीं, 5 मिनट। चलो जल्दी से कौन बच्चा मुझे बता रहा है इसमें से V1 का वैल्यू कितना आ रहा है? यस, सिस्टी ने एकदम सही निकाला है भाई आंसर। कितना आएगा? 144। यस सर। सो 144 सेंटीमीटर क्यूब आएगा V1 का वैल्यू। V2 का वैल्यू हो जाएगा एग्जैक्टली 320। यस सिस्टी, और देन 2880। यस, तो ये V1 का वैल्यू आएगा। ऐसा ही हम लोग V2 का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते। V2 का वैल्यू आ जाएगा 320 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर ऐसा ही V3 का वैल्यू भी आ जाएगा।
इस बड़ा इस क्वेश्चन में डाउट है किसी और बच्चे को? मतलब ओनली द कैच इज स्टार्टिंग में शायद मुझे वो पिस्टन का प्रेशर फाइंड आउट करना आना चाहिए जो 0.1 एटमॉस्फेयर आ जाता, उसके बाद तो कैलकुलेशन वाइज उतना डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। ये बच्चे किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? बच्चे कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछो इस क्वेश्चन में, है ना? ये समझ में आ रहा था वॉल्यूम का रेशियो कैसे लिखा है ना? वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। डन? Yes, sir. बेटा किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में? सब बच्चों ने लिख लिया है उसका आंसर भी? यस यस आदित्य विक्रम सिंह। SO2 में क्या है बेटा? SO2 का जो वॉल्यूम है वो 144 रहने वाला है, O2 का वॉल्यूम 320 रहने वाला है, और बाकी रिमेनिंग वॉल्यूम पूरा का पूरा हीलियम गैस का ही रहने वाला है। ये आदित्य कुछ डाउट है तुझे? आदित्य विक्रम सिंह, O2 का प्रेशर प्लस हीलियम का प्रेशर, वैसे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ ना, गैस हर एक डायरेक्शन में सेम प्रेशर ही अप्लाई करता है ना? मतलब जो O2 गैस के लिए सिचुएशन है यहाँ, जो O2 गैस की सिचुएशन थी यहाँ, देखो कुछ इस टाइप का। O2 जितना यहाँ प्रेशर अप्लाई करेगा पिस्टन के ऊपर, O2 जितना यहाँ पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, O2 गैस इस डायरेक्शन में भी उतना ही प्रेशर अप्लाई करेगा, है ना? और O2 गैस इधर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा? जितना हीलियम प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जितना हीलियम प्रेशर अप्लाई कर रहा है प्लस पिस्टन का मास की बेस जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो हीलियम अगर लेट्स से 0.8 था तो O2 सिंपली 0.9 हो जाएगा बस, है ना? एंड SO2 विल सपोर्टिंग O2 का प्रेशर एज वेल एज पिस्टन का मास, तो वो आ जाता 0.9 प्लस 1, 0.9 प्लस 0.1, और वो 1 एटमॉस्फेयर था SO2। आदित्य बेटा डाउट क्लियर है? ठीक है, मैं एक और ऐसा ही पहले क्वेश्चन देता हूं जिसमें तुम्हें मरकरी राइज, मरकरी इधर उधर से देखना है, समझना है, और फिर हम लोग ग्राफ के क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट हो सकता है उसमें, ना? क्वेश्चन में एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट है। क्लोज्ड कंटेनर है 4.92 लीटर ऑफ NH3 गैस का। H2S gas is passed inside the container at a rate of 0.01 mole per second, such that no gas is coming out from the container. The reaction take place in the container जिसमें 2NH3 plus H2S combine करके 100% कुछ अमोनियम सल्फाइड सॉलिड बना लेता। There is no time lag between H2S gas passed and ammonium sulfide formed. The time at which difference in mercury column is equal to 38 centimeter. तो एक ऑप्शन तो मैं टिक कर सकता हूं ऑलरेडी कि इसका एक ऑप्शन तो ए है।
ये दिख रहा है अभी 38 सेंटीमीटर का डिफरेंस। यस सर। अब कम से कम इसमें और 2 ऑप्शन आंसर है ना। बाकी 2 ऑप्शन का आंसर बताओ, सोचो अच्छे से, बहुत मुश्किल सा नहीं है क्वेश्चन, है ना। जैसा इस 0.01 मोल की मैं थोड़ी हेल्प बता सकता हूं क्या है। अगर मैं इसके लिए अप्लाई करूं P इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सो ये 0.01 मोल्स आ रहा है पर सेकेंड। R का जो वैल्यू है लेट्स से सपोज वो 0.0821, टेम्परेचर का वैल्यू यहाँ 300 है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज 4.92। तो ये शायद कुछ अच्छा सा ही फिगर आने वाला है। कितना आ रहा है ये सब कुछ कैंसिल्ड आउट होके? सर 5 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना? नहीं सर गलत है। ऐसे तो कुछ प्रिसाइजली अच्छा सा ही आना चाहिए। सर 0.05। 0.05 आ रहा है। तो ये जो आंसर आ रहा है वो 0.05 एटमॉस्फेयर पर सेकंड, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। 0.05 एटमॉस्फेयर पर सेकंड, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ने वाला है H2S की वजह से। ठीक है, चलो इससे आगे तुम करो, इससे आगे शायद तुम लोग आंसर मुझे बता सकते हो। यस बेटा, अभी किसी बच्चे को आंसर नहीं आ रहा है? यस हरिप्रिया, शायद एक आंसर तुम्हारा सही है। अमन, शायद तुम्हारे दोनों आंसर सही हैं, बाकी बचे हुए। जैसे इससे आगे जो क्वेश्चन होना है, इट इज लेट्स से 2NH3 when combined with H2S should give let's say ammonium sulfide solid here. So in this case ये जो NH3 है ना, do you think NH3 is already 0.5 atmosphere? NH3 is already 0.5 atmosphere. 0.5 है कि 1.5 है NH3? NH3 कितना है पहले से? बेटा 1.5 है पहले से ना। NH3 is already 1.5 since 1 एटमॉस्फेयर तो ऑलरेडी है इधर से, है ना। एंड NH3 का जो प्रेशर है वो 1 + 0.5 है ना। तो H2S है ना, H2S अगर मेरे पास समहाउ 0.5 एटमॉस्फेयर बन जाए यहां, H2S अगर मेरे पास समहाउ 0.5 एटमॉस्फेयर बन जाए यहां, तो डू यू थिंक ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये हो जाता 0 और ये बच जाता मेरे पास 0.5 एटमॉस्फेयर। 1:2 में रिएक्शन करता है।
तो अगर मेरे पास NH3 0.5 एटमॉस्फेयर बच गया वेसल के अंदर, तो भी मेरे पास जो मरकरी का राइज है, इस बार ऐसा उल्टा हो जाता। और ये जो डिफरेंस है, डू यू थिंक इट कम्स आउट टू बी 38 सेंटीमीटर? मीन्स मतलब टेक्निकली मैं बताता हूं, टेक्निकली भाई क्या डिफरेंस होना चाहिए। इनसाइड प्रेशर शुड बी आइदर 0.5 एटमॉस्फेयर, either it should be 1.5 एटमॉस्फेयर। अगर मेरे पास 38 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहना है 1 एटमॉस्फेयर के साथ में, तो या तो अंदर का प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर होना चाहिए या अंदर का प्रेशर 1.5 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ये आइडिया समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओपन एंड वाले ट्यूब में अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो कंटेनर के अंदर का प्रेशर या तो 0.5 एटमॉस्फेयर होना चाहिए या 1.5 होना चाहिए टू हैव डिफरेंस ऑफ 0.5 एटमॉस्फेयर। तो एक तो मेरे पास तब आ जाता जब ये H2S गैस का प्रेशर है ना, एक तो तब आ जाता जब मेरे पास ये H2S गैस का प्रेशर 0.5 हो जाए। अच्छा, 0.5 एटमॉस्फेयर होने के लिए 0.05 एटमॉस्फेयर पर सेकंड के हिसाब से मेरे पास 10 सेकंड्स लगे थे, तो मेरे पास सी ऑप्शन आंसर आ जाता है ना। सी ऑप्शन आंसर कैसे आया है वो थोड़ा क्लियरिटी है बच्चों को, तुम लोगों को कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब मैं दोबारा अगर सेम इक्वेशंस लिखूं, इट इज 2NH3 gas plus let's say it is H2S gas can give, let's say, ammonium sulfide solid. Now suppose अगर मेरे पास यहाँ प्रेशर जो पहले 1.5 एटमॉस्फेयर था, जो प्रेशर मेरे पास पहले 1.5 एटमॉस्फेयर था NH3 का, अब सपोज मैंने H2S, अगर इतना कर दिया कि 0.5 प्लस 0.75 एटमॉस्फेयर, अभी कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, NH3 के H2S? अच्छा, अभी कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा ब्लू वाली इक्वेशंस के लिए? NH3 होगा लिमिटिंग रिएजेंट कि H2S होगा? NH3 पूरा कंज्यूम हो जाता। अगर NH3 इस वाले केस में पूरा कंज्यूम हो जाता तो यहां मैं लिख सकता था 0। और डू यू थिंक H2S अभी भी 0.5 एटमॉस्फेयर बच जाता है ना? अच्छा, वही केस मुझे समझना था कि अभी 0.5 एटमॉस्फेयर H2S बच जाता एक्स्ट्रा। सब मिला के टोटल H2S का प्रेशर कितना चाहिए? ये बेसिकली 1.25। यस, तो ये मुझे टोटल प्रेशर 1.25 चाहिए होगा ना। 1.25 एट द रेट ऑफ 0.05 एटमॉस्फेयर, तो ये टाइम कितना आ जाता? 25 सेकेंड। अच्छा चलो, कोई एक और अच्छा बच्चा मुझे बताओ, अगर मुझे ई ऑप्शन को भी आंसर करना था, एक नेक्स्ट सेकंड कौन सा होगा जिसमें फिर से 0.5 बन जाएगा? देखो, ध्रुव ने मुझे आंसर दिया है सर आप क्वेश्चन और एक बार बता सकते हैं? अच्छा, क्वेश्चन मैंने अभी क्या पूछा है? मैंने अभी ये पूछा है बेटा, मुझे एक और ऑप्शन तुम लोग बता सकते हो जहां फिर से ये जो मरकरी का डिफरेंस है वो 38 सेंटीमीटर हो जाए, है ना?
उसके लिए H2S गैस का प्रेशर मुझे 1.5 एटमॉस्फेयर बचाना है। तो टोटल कितना हो जाता? 1.5 प्लस 0.75 कितना हो जाएगा बेटा सब मिला के? 2.25। 2.25 मीन्स ये मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए इसका 45 सेकेंड। किसी बच्चे ने आंसर दिया था मुझे ऐसा? यस, केविन जिंदल ने सही आंसर दिया था। शानिया शेट्टी ने मुझे सही आंसर दिया था इसका। गुड, वेरी गुड। मतलब अगर मैं 40 सेकंड की जगह ऑप्शन 45 सेकंड दे देता तो उसका आंसर ABCD हो जाता है यार, है ना? तो बेटा क्वेश्चन को फिर से समझो, मैं फिर से रिपीट करता हूं पूरी कहानी क्या क्या की है हम लोगों ने। 38 सेंटीमीटर मीन्स 0.5 एटमॉस्फेयर, 38 सेंटीमीटर मीन्स 0.5 एटमॉस्फेयर। 0.5 एटमॉस्फेयर का डिफरेंस होना चाहिए कंटेनर के अंदर एंड ओपन एटमॉस्फेयर। ओपन एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा, इट इज 1 एटमॉस्फेयर। तो कंटेनर के अंदर का प्रेशर आइदर इट शुड बी 0.5 एटमॉस्फेयर और इट शुड बी 1.5 एटमॉस्फेयर। 0.5 एटमॉस्फेयर होने या 1.5 से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1.5 T इक्वल टू 0 सेकंड पे भी था, बट T इक्वल टू 10 सेकंड पे ड्यू टू रिएक्शन प्रेशर अंदर बच गया 0.5 एटमॉस्फेयर। 25 सेकंड्स के बाद ड्यू टू एक्स्ट्रा H2S गैस रिमेनिंग फिर से प्रेशर हो गया 0.5 एटमॉस्फेयर एंड आफ्टर 45 सेकंड ड्यू टू एक्स्ट्रा H2S गैस एडेड फिर से प्रेशर हो गया 1.5 एटमॉस्फेयर। यस बच्चे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? सर 45 वाला वापस बता सकते हैं? अच्छा 45 वाला देखो, मुझे H2S को बचाना है 1.5, ये बचाना है ना, और जिसमें से 0.75 तो H2S कंज्यूम हो ही जाएगा, किसके साथ? NH3 के साथ। और 1.5 मुझे बचाना था, तो डू यू थिंक टोटल जो H2S गैस मुझे पंप करना पड़ेगा वो 1.5 प्लस 0.75 पंप करना पड़ेगा, जो आ जाता 2.25 एटमॉस्फेयर। Now 2.25 atmosphere at the rate of 0.05 atmosphere per second. Do you think 45 सेकंड लग जाएंगे इसके लिए? Yes, अमन? हाँ सर समझ गया। मैं नहीं समझा। सर अगर 0.75 कंज्यूम हो चुके हैं तो फिर हमें सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए पंप करना पड़ेगा ना गैस? अगर 0.5 कंज्यूम हो जाना है बेटा, नहीं, मुझे गैस यहाँ ये जो गैस बचेगा, चाहे वो H2S गैस बचे चाहे वो NH3 गैस बचे, इसका प्रेशर मुझे या तो 0.5 चाहिए होगा या ये मुझे 1.5 चाहिए होगा, है ना? कोई भी गैस बचे, वो NH3 गैस बचे वो H2S गैस बचे, है ना बेटा? बाहर एटमॉस्फियरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फियर है, तो 0.5 अगर अंदर रहेगा तो भी डिफरेंस 0.5 का है, और अगर अंदर 1.5 रहेगा तो भी प्रेशर का डिफरेंस 0.5 है। बस 38 सेंटीमीटर गैप इधर उधर हो जाएगा, डिफरेंस तो 38 ही रहेगा ना। यस सर। तो मुझे जो गैस अंदर बचाना है वो 0.5 या 1.5 बचाना है ना? तो पहले वाले केस में जब H2S पंप होना स्टार्ट हुआ तो 1.5 के साथ H2S का अगर मैंने 0.5 लिया तो भी NH3 0.5 बच जाता। कैसे बच जाता? H2S के 0.5 के साथ NH3 का 1.5 कंज्यूम हो जाता ना उसमें। देखो मैं यहां से समझाता हूं, देखो ये 0.5 के साथ 1 एटमॉस्फेयर NH3 कंज्यूम होगा ना?
यस 1:2 का रेशियो देखो यहाँ है ना, है। हाँ सर। यस सर। अच्छा, तो 0.5 के साथ डू यू थिंक यहाँ ये 1 कंज्यूम हो जाएगा 1.5 में से? यस सर। तो मेरे पास सिर्फ 0.5 बच जाएगा यहाँ। यस सर। यस सर। 0.5 ही मुझे देखो चाहिए था यहाँ, है ना। तो मुझे अब यहाँ चेक करना पड़ेगा कि H2S 0.5 एटमॉस्फेयर पंप करने के लिए एट द रेट ऑफ 0.05 एटमॉस्फेयर पर सेकंड मुझे 10 सेकंड लगेंगे। यस सर। अच्छा, तो ये तो एक हाफ हो गया। अब दूसरे हाफ में देखो मैंने यहाँ ये इमेजिन कर लिया कि भाई NH3 जो स्टार्टिंग में 1.5 था, H2S अगर मैं पंप करते करते H2S अगर मैं पंप करते करते सब मिला के ये 1.25 एटमॉस्फेयर पंप कर दिया सपोज मैंने, है ना। H2S मैंने 1.25 अगर पंप कर दिया तो 1.25 में से 0.75 कंज्यूम हो जाएगा क्या NH3 के साथ? ये जो आपने ब्लू assume वाला कैसे जो किया 1.5 है? क्या आपने assume NS कैसे किया कि नहीं NH3 1.5 कैसे है, वो कैसे अज्यूम किया ये बोल रहे हैं? हाँ सर। अरे बेटा ये देखो ना, बाहर से 1 एटमॉस्फेयर था यहाँ। अगर मैनोमीटर ट्यूब हाँ सर, देखेगा समझ गया, समझ गया। तो ये 38 मींस 0.5 तो होता है भाई। मींस स्टार्टिंग में जो NH3 था वो 1.5 है ना। सर वो H2S का वो 0.75 नहीं समझा। बेटा 1.5 का आधा कंज्यूम होगा ना। 2:1 का रेशियो है देखो रिएक्शंस में, ये 2 है यहाँ और H2S का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर मुझे पूरा NH3 गैस को कंज्यूम कराना है तो 1.5 के साथ 0.75 भी तो कंज्यूम होगा H2S का, बस आधा उसका। यस सर, समझा। यस सर। और मुझे 0.5 बचाना भी था अगर मुझे 38 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेके आना है। यस सर, सो मुझे 0.5 एंड 0.75। टोटल 1.25 पंप करना पड़ेगा, है ना। यस सर। Now 1.25 again at the rate of 0.05, 25 सेकंड लगेंगे उसमें, है ना। यस सर। यस सर। ये डी ऑप्शन भी आंसर आ गया था, है ना। अब लास्ट वाला आंसर इसलिए आया कि यार मैं ये 0.5 की जगह 1.5 भी तो बचा सकता हूँ। यस सर। 0.5 की जगह अगर मुझे 1.5 बचाऊंगा तो भी तो मेरे पास डिफरेंस 38 का ही आएगा। अब 1.5 बचाएंगे तो 1.5 प्लस 0.75 इज 2.25। 2.25 एटमॉस्फेयर एट द रेट ऑफ 0.05, सब मिला के मेरे पास आंसर आ जाएगा 45 सेकंड्स। यस सर। यस, अभी क्लियर है? यस सर। ओके यस बेटा, किसी बच्चे को और बच्चे को डाउट रहेगा तो पूछो अभी। सर ऐसा एक और टाइम नहीं आ सकता ना? अब टाइम नहीं रहेगा बेटा, 1.5 अब तो बढ़ता ही जाएगा ना H2S। नहीं, यस सर। अब H2S बढ़ता ही जाएगा, है ना। ठीक है, मेरे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ तुम लोग, है ना। मैं थोड़ा सा आसान रखने की कोशिश करता हूं पहले। चलो, ये ग्राफ है ना, ये कुछ मैट्रिक्स मैच का ग्राफ है। पहला ग्राफ है 1/v² वर्सेस P फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो ए का क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताओ मुझे। ए का आंसर, एक बच्चे ने मुझे Q बताया है, एक बच्चे ने R बताया है और एक बच्चे ने S बताया है। ऐसा ना करो। अच्छा देखो, फिर से मुझे एक बच्चे ने फिर से Q बताया है, फिर से Q बताया है। बहुत सारे बच्चे मुझे Q बता रहे हैं तो शायद Q सही भी है।
एक बार चेक कर लेते हैं, देखो ना, आई नो इट इज 1/v इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ p है ना, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, बॉयल्स लॉ, p will be inversely proportional to volume. Yes. Now suppose y एक्सिस पे मेरे पास 1/v स्क्वायर है, so can we say ये वाला जो टर्म है वो रूट ऑफ y है, और ये वाला टर्म लेट्स से p इक्वल टू x है, y एक्सिस पे मेरे पास 1/v स्क्वायर था, तो 1/v में रूट ऑफ y लिख लूं, तो ये मेरे पास बन जाता y इक्वल टू k x स्क्वायर का ग्राफ। तो मेरे पास ए ऑप्शन का आंसर आ जाता यहां से r, यहां से मेरे पास ए ऑप्शन का आंसर आ जाता ऐसा r। यस बच्चे, क्लियर है कि नहीं है? वन अपॉन वी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ पी होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। वाई एक्सेस पे मेरे पास 1/v स्क्वायर है, तो 1/v को मैं रूट वाई लिख लूं एंड p को मैं x लिख लूं, देन इट इज y इक्वल टू kx स्क्वायर वाला पैराबोला, तो r ऑप्शन आ जाता है आंसर। सिमिलरली v वर्सेस 1/t फॉर ए आइडियल गैस। अच्छा, वी ऑलरेडी नो v डिवाइडेड बाई t इक्वल टू कांस्टेंट होता है एंड v इक्वल टू सम k टाइम्स ऑफ t हो जाता। मुझे जो ग्राफ बनाना है ये, इसको तो मैं सीधे सीधे y लिख लूं एंड डू यू थिंक t को मैं 1/x लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरे पास जो x एक्सिस पे है वो 1/t है सपोज, तो t को 1/x लिखना पड़ेगा। तो डू यू थिंक एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट वाला ग्राफ आ जाएगा एस ऑप्शन। तो बी का आंसर मेरे पास आएगा लेट्स से एस। सिमिलरली इफ यू सी सी ऑप्शन के लिए तो कुछ ऐसा कहानी पता है यार, पीवी इक्वल टू सम कांस्टेंट है ना, लेट्स से PV equal to some constant, so you can say log of P plus log of V equal to log of constant। ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, equal to constant, so it is straight line with negative slope, simple। C का आंसर should be P here ना, C का आंसर शुड बी P here। नाउ दिस इज अ D ऑप्शन के लिए वी नो PV इक्वल टू कांस्टेंट, सो V इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय P है। इसको मैं लिख सकता हूं Y, और ये 1/P को मैं लिखता यहां लेट्स से रूट ऑफ X, तो ये आ जाता y स्क्वायर इक्वल टू kx का ग्राफ, जो मेरे पास यहाँ आ जाता आंसर डी ऑप्शन का आंसर आ जाता यहाँ Q। सो ऑब्वियसली D मेरे पास Q है, A यहाँ R है, ये वाला आंसर है, और ये आंसर है। मुझे इसमें किसी बच्चे को कुछ डाउट है? नो सर। अच्छा, अगर किसी को डाउट नहीं है तो ऐसा ही एक क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत जल्दी करना पड़ेगा मेरे लिए। किसी को डाउट नहीं है इसमें? ये क्वेश्चंस मैं तुम लोग को भेज ही दूंगा और रिकॉर्डिंग तुम लोग के पास है,
मेरे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाना. लेट्स से एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन. लेट्स से ये वाला. ये तो किया ना अभी. यस, एग्जैक्टली इसके जैसा सा. यस. क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Match the description of column 1 with graph provided in column 2 for n moles of ideal gas at constant temperature. Means they are going to be the graph of Boyle's law. सारे के सारे है ना. चलो मुझे सबका आंसर अब एक साथ बताना तुम लोग, है ना. ए का आंसर काफी बच्चे शायद मतलब बता पा रहे हैं, उन्होंने सीखा. जैसे मैं ए अगर फिर से करके दिखाऊं तो मुझे पहले से पता है कि यार यहाँ P इक्वल टू लेट्स से सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है ना. P इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग. अब मुझे टेक्निकली दोनों साइड अगर मैं इसको लेट्स से P से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता था. लेट्स से P डिवाइडेड बाय V इक्वल टू सर्टेन कांस्टेंट डैश इनटू P स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना शायद हम लोग, है ना. मैं दोनों साइड P से मल्टीप्लाई कर दिया और K को लेट्स से उधर डिनोमिनेटर में लेके K डैश लिख लिया. तो P डिवाइडेड बाय V को मैं Y लिख सकता हूं सिंपल सा, एंड इट इज K डैश. P स्क्वायर अगर यहाँ है और वहां P था x एक्सिस पे तो ये x स्क्वायर है. द y इक्वल टू K डैश x स्क्वायर का जो ग्राफ है वो S ऑप्शन है. तो मेरे पास A का जो आंसर है वो आ जाना चाहिए था S. देखो ध्रुव ने मुझे सारे आंसर दिए हैं, शायद उसके सारे आंसर सही भी हैं. सृजनी ने भी मुझे सारे तीन आंसर दिए हैं कम से कम. तो ए ऑप्शन का आंसर S है. ऐसा ही देखो हम लोग बी ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते थे इसमें. बी ऑप्शन इज अगेन लेट्स से यू कैन से P डिवाइडेड बाय V, या मुझे पहले से पता है लेट्स से यहाँ की P इक्वल टू सर्टेन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. अगर मैं इसको लिख सकता हूँ P डिवाइडेड बाय V और ये अपन K डिवाइड बाय वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाता. तो यहां से आई कैन से y इक्वल टू सम K डिवाइडेड बाय x स्क्वायर करना है. ये रिलेशन मेरे पास है. अच्छा, ये रिलेशन के लिए अगर मैं x को बढ़ाऊंगा तो y कम होगा. इट मींस B ऑप्शन का आंसर शुड बी लेट्स से R है. B should be R here. Same in the case of C. In the case of C, V equal to certain constant divided by P है. और अगर मैं यहाँ P से डिवाइड कर दूं तो ये भी P स्क्वायर बन जाता. ये तो बहुत अच्छा है. ये y एक्सिस पे लिया हुआ है एंड 1/p मैंने x एक्सिस पे लिया हुआ है. तो इट इज y इक्वल टू kx. इट विल बी स्ट्रेट लाइन
and C should be Q here. No, C should be Q here. ऐसा let's say मेरे पास D option, it is P divided by V versus log P. ये लॉगरिथम के कुछ ग्राफ आते हैं तुम लोगों को कि नहीं? एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम का ग्राफ कुछ ऐसा? हाँ, वही मेरे पास P ऑप्शन वही बच भी रहा है टेक्निकली, है ना? So you can say it is P equal to some constant divided by let's say volume है, ऐसा रिलेशन तुम लोगों को पता है. मैंने यहाँ सिंपली लेट्स से सपोज P डिवाइडेड बाई V कर दिया तो ये V स्क्वायर बन जाता. टेक्निकली इट इज नथिंग बट टेक्निकली इट इज नथिंग बट मैं इसको ऐसा लिख सकता था K डैश टाइम्स ऑफ P स्क्वायर. यस, 1/V स्क्वायर. लॉग P के टर्म्स में अगर मुझे लिखना है तो ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म आ जाएगा. यस, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता था, ये अगर मेरे पास y एक्सेस पे है तो P मतलब अगर मेरे पास log P इक्वल टू अगर x है तो P इक्वल टू e रेस टू द पावर x हो जाता है ना. तो बस ये हो जाता e रेस टू द पावर 2x एक्सपोनेंशियल, और इसका आंसर आ जाता P ऑप्शन. तो D इज सेम एज P. ये रिलेशन सब लोग को आता है कि नहीं आता है कि P एंड एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस होते हैं? मतलब ये तुम लोग को आना चाहिए. y इक्वल टू अगर log x है तो y इक्वल टू e रेस टू द पावर x होता है. Yes, sir, ये पता है. सॉरी, x हाँ इक्वल सर, टू, यस. हाँ मतलब उल्टा मैंने लिख लिया बेसिकली, सॉरी. सो x का वैल्यू इज e रेस टू द पावर y होता है ना. चलो कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ एक ही ग्राफ बच रहा था टेक्निकली, है ना. तो D का ऑप्शन आ जाएगा P. मतलब पॉइंट इज ये सिंपल जो PV इक्वल टू NRT का ग्राफ है, इसको भी टफ किया जा सकता है मैथमेटिकली, है ना. मैथमेटिकली साइन, टैन, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, वो सब फंक्शंस यूज करके. नहीं, मतलब इससे भी टफ किया जा सकता है. मुझे ये इस टाइप के क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है इसमें A B C D टाइप के ऑप्शंस में किसी में? ओके, ठीक है. Now comes to one of my favorite question of this is ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने शायद किया होगा. Infinite number of flasks are connected to one another as shown above. The volume and pressure in each flask vary as shown. The stopcock was initially closed. You have to find out common pressure when all stopcocks are opened is. इन चारों ऑप्शन में तुम लोग को आंसर बताना है ना. You have to find out common pressure अगर मैंने सारे वाल्व ओपन कर दिए हैं तो. मुझे 2 बच्चों का आंसर आया है, 3 बच्चों का आंसर आया है.
4 बच्चों का आंसर आया है जिन्होंने दो एक जैसा सा आंसर दिया है और दोनों एक जैसा सा आंसर दिया है। शायद 2 का आंसर सही है और 2 का आंसर गलत है उसमें, है ना। यस शानिया तुम्हारा आंसर सही है बेटा, है ना। प्रत्यूष तुम्हारा आंसर भी सही था और वशिष्ठ राज्य गुरु तुम्हारा आंसर भी सही था। यस आशिका पाठक तुम्हारा आंसर सही है। प्रथनव तुम्हारा आंसर भी सही है। ये तुम लोगों ने वो सब कर लिया है क्या ना, एपी जीपी का एडिशन आता है ना तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो कुछ वैसा ही लगाना है। कुछ कुछ बच्चों ने मुझे सही आंसर बताया है, आंसर उसका डी ऑप्शन है ना, दिल्ली। यस कैसे यस सृष्टि सृजनी तुम्हारा आंसर सही था बेटा। कैसे आंसर आ सकता था? we know number of moles is nothing but PV divided by RT, है ना। number of moles is PV divided by RT। तो पहले हम लोग total number of moles find out कर ले after opening of the valve। so total number of moles should be equal to do you think it will be summation of PV by RT? हर एक फ्लास्क का स्टार्टिंग का प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय स्टार्टिंग का वॉल्यूम टाइम्स ऑफ RT, जिसमें से ऑब्वियसली ये 1/RT तो कॉमन ही आ जाता है ना। जिसमें से लेट्स से ये 1/RT तो हम लोग कॉमन ही ले लेते। सो ये P1 V1 मीन्स सबको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जा तो ये आ जाता 2P मल्टीप्लाइड बाई V। दूसरे वाले केस में ये बन जाता यहाँ P टाइम्स ऑफ V/2। नेक्स्ट वाले केस में यहाँ बन जाता P डिवाइडेड बाई 2 एंड V डिवाइडेड बाई 4 एंड सो ऑन लेट्स से, है ना। सारे मोल्स हम लोगों को ऐड करने पड़ेंगे लेट्स से, है ना। अच्छा सब मिला के यहाँ ये जो शायद नंबर ऑफ मोल्स आ जाते वो अगर मैं PV डिवाइडेड बाई RT को कॉमन ले लूं तो डू थिंक ये फर्स्ट टर्म बच जाता 2। नेक्स्ट वाला टर्म यहाँ बचता शायद 1/2। नेक्स्ट वाला टर्म क्या कितना बचता बेटा यहाँ? 1/16। सर 1/8। नेक्स्ट वाला टर्म ये P/4 हुआ है। अच्छा V/4 एंड P/2 तो ये 1/8 बच जाता है। यस नेक्स्ट वाला टर्म कितना बचेगा? यस 32। Yes, sir. मतलब 4 एंड 8 दिख रहा है ना बेटा, है ना। and 32 and so on up to infinity। ऐसा ही बचेगा ना शायद, है ना। Yes, sir. इनफाइनाइट जीपी का एडिशन आता है। Yes, sir. Yes, sir. PV डिवाइडेड बाई RT। इसमें इनिशियली कितना है 2 और ये कॉमन मल्टीपल फैक्टर क्या है? 1/2. 1/4। 1/4. यस कितना आ जाएगा ये सब मिला के? 8/3 PV. So 8/3 and PV/RT ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ना। ये सब मिला के टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। हम लोग चाहते तो अभी टोटल वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लें। इसमें टोटल वॉल्यूम
टोटल वॉल्यूम के लिए भी हम लोग एडिशन कर लें. सो वॉल्यूम टोटल सब मिला के, डू यू थिंक इट इज नथिंग बट V plus Vy2 plus Vy4 and so on? It is nothing but V times of, do you think 1 times of 1 minus half, and it is nothing but 2V है ना वॉल्यूम. Yes, sir. तो वो टोटल वॉल्यूम आ गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए. तो मैं ऐसा यूज करूंगा कि P फाइनली इज N total into RT divided by volume total. Yes. तो यहां से जो मेरे पास फाइनल कॉमन प्रेशर है, डू यू थिंक ये 4/3P आ जाएगा? यही आएगा ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स. RT तो कैंसिल्ड आउट हो जाता, वॉल्यूम कैंसिल्ड आउट हो जाता. तो मेरे पास जो आंसर आ जाता है, इट इज 4/3 टाइम्स ऑफ P. मुझे क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन क्लियर है तुम लोगों को कि नहीं? सो हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर दिए हैं, टोटल वॉल्यूम ऐड कर दिया है ना. एंड देन you apply PV equal to nRT. यस, क्लियर है? Yes, sir. ओके, लिख भी लिया है ऐसा. Yes, sir. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोग कर सकते हो, लेट्स से इट इज ये ऐसा आसान सा क्वेश्चन. 1 mole of gas expand obeying the relation as shown in PV diagram. The maximum temperature in this process is equal to. It is how, let's say, pressure and volume vary. जो ये ग्राफ गिवन है, मैं चाहता था उस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तुम लोगों के लिए. यस, अभी शायद तुम लोगों को दिखाई दे रहा है ग्राफ. So it is how pressure and volume vary between, let's say, suppose point A and point B. This may be suppose point A here, and this may be suppose point B here. A से B को हम लोगों को जाना है, A से लेके B के डायरेक्शन में, और A से B में मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन कितना हो गया है वो फाइंड आउट करना है. A से B में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है. नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है इसमें? 1 मोल. नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन है वो 1 मोल गिवन है. तो कैन वी से टेम्परेचर एट पॉइंट A, टेम्परेचर एट पॉइंट A शुड बी नथिंग बट P0 V0 डिवाइडेड बाय R होगा क्या? PV डिवाइड बाय nRT, यही होता है ना. तो टेम्परेचर इज नथिंग बट PV डिवाइड बाय nR, and temperature at point B is again equal to P0 V0 divided by, let's say, R आ जाएगा. Yes? Sir. Yes, sir. तो मेरे पास टेम्परेचर एट पॉइंट A है, टेम्परेचर एट पॉइंट B है. तो या तो आंसर यही है P0 V0 by R, है ना, या इससे भी ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है बिटवीन पॉइंट A एंड बिटवीन पॉइंट B.
यस। तो मेरे पास टेम्परेचर ऑफ पॉइंट ए पता है, टेम्परेचर एट पॉइंट बी पता है, बट उसके बीच में भी जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो सकता है ना। आंसर नन ऑफ दीज भी हो सकता है ना। तो मेरे पास टेम्परेचर एट पॉइंट ए या टेम्परेचर एट पॉइंट बी पता था। अच्छा, इसमें हम लोग बॉयल्स लॉ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि थ्रू आउट टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहने वाला है बेटा, है ना। थ्रू आउट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आता और ये स्ट्रेट लाइन होना ही नहीं चाहिए था, ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता। यस वशिष्ठ राज्य गुरु, तुम्हारा आंसर सही है। तो आदित्य विक्रम सिंह बेटा, हम लोग P1 V1 इक्वल टू P2 V2 पूरी लाइन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलो मेरे लिए क्वेश्चंस में साथ साथ करो, समझो, उतना आसान सा नहीं है क्वेश्चन। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना आता है तो तुम लोग को नहीं आता है? Yes, sir. मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मींस, सपोज यहां मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां P गिवन था ग्राफ में और यहां V गिवन था ग्राफ में, और ग्राफ में कुछ और भी गिवन है। ऐसे दो पॉइंट्स गिवन है, एक है लेट्स से V नोट P नोट और एक है 2V नोट एंड P नोट बाई 2, है ना। ऐसे ऐसे दो पॉइंट्स गिवन है। तो अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो तुम लोग? यस सर। जैसा अगर मुझे दो पॉइंट्स दिए होते हैं तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होता है, कुछ बच्चों की मैं हेल्प करता हूं। y माइनस y1 should be equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 and it is x minus x1। अगर मुझे दो पॉइंट्स दिए हैं तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ऐसा लिख सकता हूं, और ये सिमिलर ट्रायंगल से आ जाएगा। ऐसा जब स्ट्रेट लाइन मैथ में पढ़ोगे सीखोगे भी, है ना। तो अगर मुझे सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना होता तो y एक्सेस पे मेरे पास P है, y1 की जगह लेट्स से मैं P नोट लिख दूं यहां, फिर ये आ जाता P नोट y2 माइनस P नोट and x2 minus x1 will be nothing but 2v naught minus v naught multiplied by v minus v naught। यस ऐसा लिख सकते थे हम लोग। So Yes, sir. from here, yes, from here this P, from here let's say you can simply say this P should be equal to, क्या बन जाता है इक्वेशन सब मिला के, how much times of V, कितने टाइम्स ऑफ V बन जाता है? कितने टाइम्स ये P का वैल्यू कितना आएगा सब मिला के? भाई उसको सॉल्व करना उतना मुश्किल थोड़ी था, वो तो सिंपली आ गया P नोट V नोट डिवाइडेड बाई 2। अभी कितना आया ये 3P नोट आएगा, कितना आएगा? मतलब ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 3P नोट डिवाइडेड बाई 2 माइनस P नोट डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ V, ऐसा है क्या? भाई इक्वेशन सिंपलीफाई करेंगे तो,
और ये चेक भी कर सकते हो तुम लोग। चेक करने का आसान सा तरीका है, दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। जब v की जगह मैं v नोट पुट करूंगा यहाँ, तो p की जगह p नोट आ जाएगा, बढ़िया। और जैसे v की जगह मैं 2v नोट पुट करूंगा, p की जगह p नोट बाई 2 आ जाएगा। सही है, बढ़िया। तो यही इक्वेशन है इसका, है ना, स्ट्रेट लाइन का। इट इज हाउ प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरी इन दिस स्ट्रेट लाइन। In general, can we say temperature is nothing but PV divided by R? ऐसा होगा? टेम्परेचर PV divided by R होता है क्या? Yes or no? So temperature should be equal to, you can say, V divided by R multiplied by pressure. प्रेशर कितना? 3P नोट बाई 2 माइनस P नोट V डिवाइडेड बाई 2. So in general temperature, in general ये जो टेम्परेचर है, in general ये जो टेम्परेचर है यहाँ T should be equal to, T should be equal to, यहां मुझे मिल जाता 3P नोट V डिवाइडेड बाई 2R माइनस, डू यू थिंक ये बन जाता P नोट डिवाइडेड बाई 2R टाइम्स ऑफ V स्क्वायर? यही आता टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का इक्वेशन, यहां से, है ना। तुम लोगों ने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी तक? भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो सब पढ़ा है मैथ में कि नहीं अभी? सब पढ़ा है। मतलब वो सब पढ़ा है ना, कि उसका वर्टेक्स कहाँ होता है, वो सब ऐसा डिस्क्रिमिनेंट, वो सब कहानी। डिस्क्रिमिनेंट तो पता है, वर्टेक्स का नहीं पता। मतलब जैसा ये टी और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा आएगा अगर उसमें स्क्वायर वाला टर्म है तो? सब पैराबोला। पैराबोला आएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा कैलकुलस में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है कि नहीं अभी तक? यस सर, पढ़ लिया। वाह, बस उससे मेरा काम बन जाएगा, चलो, है ना। तो टेम्परेचर, मेरे पास टेम्परेचर आ गया है, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम का अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाऊं, अगर मैं यहाँ टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का अगर ग्राफ बनाऊं कि ऑन दिस एक्सिस इट इज टेम्परेचर, ऑन दिस एक्सिस इट इज वॉल्यूम, इसमें खैर डिफरेंशिएट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है ना। डू यू थिंक यहां मेरे पास इसी लाइन को मैं नीचे एक्सटेंड कर देता हूं ग्राफ में, एंड देन दिस, यस, ये वॉल्यूम कितना है मेरे पास? V नोट, और ये वॉल्यूम है 2V नोट। मेरे पास यहां मैं टेम्परेचर भी रिलेट कर देता हूं। मुझे दोनों पॉइंट पे जो टेम्परेचर था वो कितना था? ये था P नोट V नोट डिवाइड बाई R था ना। टेम्परेचर एट पॉइंट A एंड टेम्परेचर एट पॉइंट B इक्वल ही था ना। यस सर। Yes, sir. ग्राफ में ये भी पता है कि ये जो ग्राफ है वो पैराबोला होगा। तो ये मेरे पास जो ग्राफ यहाँ आता, यहाँ ये जो मेरे पास ग्राफ आता, तो ग्राफ इस टाइप का पैराबोला आ जाएगा, है ना। ये जो ग्राफ है वो इस टाइप का पैराबोला आ जाता। और यहाँ तो शायद देखो मुझे डिफरेंशिएट भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसको सिमेट्री से हम लोग बता सकते हैं क्या? मैक्सिमम टेम्परेचर कौन से वॉल्यूम के लिए आएगा? यहाँ जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, डू यू थिंक वो 3V नोट बाई 2 के लिए आ जाएगा? नहीं,
अच्छा मैं Yes. चाहता तो इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते थे ना। इस t को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं dt बाई dv इक्वल टू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो यहां से भी वॉल्यूम का वैल्यू 3v0/2 आ जाएगा। ये जो टेम्परेचर और Yes, वॉल्यूम sir. इक्वेशन दिया है उसको भी अगर मैं डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दूं तो वॉल्यूम का वैल्यू 3v0/2 आएगा पक्का पक्का, है ना। अब मुझे ये पता चल गया है कि वॉल्यूम जब 3v0/2 होगा तो टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। तो टी मैक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अब हम लोग? इस एक्सप्रेशन में वॉल्यूम का वैल्यू पुट कर दो 3v0/2। इस एक्सप्रेशन में वॉल्यूम का वैल्यू पुट कर दो 3v0/2। कितना आएगा आंसर? वॉल्यूम का वैल्यू 3v0/2 पुट कर दो वहां। यार जल्दी से बताओ भाई। So 9/8 P0 V0 by R. 9 divided by 8 P0 V0 by R। और शायद ऐसा ही वो क्वेश्चन में भी था, है ना। यस यही था ना इसमें। यस सी ऑप्शन आंसर था उसका, है ना। सी ऑप्शन आंसर था बेटा उसका, है ना। एक बार वापस क्या? एक बार वापस। अच्छा वापस से देखो मैं क्वेश्चन को बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या किया हम लोगों ने कि भाई मेरे पास 2 पॉइंट्स पे प्रेशर एंड वॉल्यूम गिवन थे। ये शायद जल्दी ही सीख जाएगा। ये कुछ आता है कि नहीं आता कि अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा तो वो समझ में आता है कि y इक्वल टू y1 वो कैसे लिखा था, है ना। तो यहां से मेरे पास ये प्रेशर का जो वैल्यू है, जो प्रेशर का वैल्यू है ये आ गया। ये समझ में आता है यहां तक? ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है बस, है ना। फिर मैंने टेम्परेचर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जो PV डिवाइडेड बाई R है। फिर मैंने P का वैल्यू पुट कर दिया जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से आता। और मेरे पास इन जनरल जो टेम्परेचर है वो देखो ये आ गया, है ना। इन जनरल टेम्परेचर मेरे पास ये आ गया। इट इज हाउ टेम्परेचर वेरीज विद वॉल्यूम। इट इज हाउ टेम्परेचर वेरीज विद वॉल्यूम। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इट हैज टू बी 100% पैराबोला। और अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं भी करके करना चाहते हैं तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो। जैसे इसको डिफरेंशिएट किया वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम का वैल्यू 3v0/2 आ जाता। और अगर ग्राफ की हेल्प से देखते तो मैं सीधे सीधे ही 3v0/2 बोल सकता था। ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आएगा, हाईएस्ट पॉइंट। ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आएगा, हाईएस्ट पॉइंट, है ना। फिर जैसी वॉल्यूम का वैल्यू मेरे पास 3v0/2 आया, इस एक्सप्रेशन में मैंने वापस से वॉल्यूम का वैल्यू पुट कर दिया, है ना। इस एक्सप्रेशन में वापस से मैंने वॉल्यूम का वैल्यू पुट कर दिया तो मेरे पास वो T मैक्स आ गया which comes out to be 9/8 P0 V0 divided by R। सर यस बोलो बेटा। सर वो जो P वाला इक्वेशन है सर उसमें V/V0 आएगा ना? V/V0 किसमें बेटा? सर P इक्वेशन P is equal to 3P0/2 minus P0/2 into V/V0 आएगा। यस ये बच्ची सही बोल रही है। मैंने थोड़ा मिस कर लिया है।
ये डिवाइडेड बाई वी नोट आना चाहिए यहाँ। ये वाला टर्म बोल रहे हैं ना बच्चे? हाँ सर। अच्छा, फिर जैसे यहाँ मेरे पास वी नोट आया, मेरे पास कहीं और भी वी नोट आना चाहिए था फिर तो, है ना? कहीं और नहीं नहीं सर, आएगा? सर v बाय वी नॉट सर, उधर सर 3p/2 ही रहेगा, माइनस p0/2 इंटू v बाय वी नॉट। यहाँ डिनोमिनेटर में ऊपर 2r डिवाइड बाई वी नोट नहीं, तो हम लोगों ने क्या गड़बड़ कर दिया है भाई? ये स्लोप का वैल्यू तो आएगा मस्ट डिवाइडेड बाई, नहीं बेटा यहाँ तो वी नोट नहीं आएगा, रुको रुको, ये तो सही एक्सप्रेशन था, ये तो 3p0/2 ही आता, बस यहाँ मेरे पास वी नोट आएगा। अच्छा, सेकंड वाले टर्म में? हाँ सर, उस सेकंड वाले टर्म में। ठीक है, सेकंड वाले टर्म में यहाँ मेरे पास वी नोट आएगा, ये सही बोल रही है ना? तो टेम्परेचर के लिए मैंने अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया था तो यहाँ मेरे पास वी नोट वाला टर्म बचेगा यहाँ, है ना? यस, और मेरे पास यहाँ बचेगा वी नोट। अब ठीक है? तभी वो टर्म कैंसिल यस होगा, सर, कैंसिल नहीं होगा। यस सर। यस यस, वेरी गुड, है ना? यस बेटा, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कुछ और डाउट है? तो टेम्परेचर पहले इंक्रीज हुआ है और बाद में डिक्रीज हुआ है ना? फॉर्चुनेटली इस वाले केस में तो ये सिमेट्रिक पैराबोला था, तो हम लोग को डिफरेंशिएट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, तो भी हम लोग उससे पहले भी आंसर बता सकते थे चाहते तो, है ना? सर वो जो ग्राफ है वो हम्म, सिमेट्रिक इसलिए है ना क्योंकि टेम्परेचर दोनों पॉइंट पे सेम है। यस यस, दोनों पॉइंट पे सेम, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पे सेम था, है ना? अगर टेम्परेचर अलग अलग आता तो अनसिमेट्रिक पैराबोला होता, और फिर तो मुझे डिफरेंशिएट करना ही पड़ता, है ना? अच्छा, ये सब डिफरेंशिएशन सब करने की कम जरूरत पड़ेगी जब तुम लोग मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ लोगे ना। तो ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, यस, किसी बच्चे को आता है कितना होता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला? कुछ पढ़ा है? डी स्क्वायर, अच्छा देखो अनुज को पता है, -d/4 है। Yes. यस, तो उससे भी हम लोग सीधा सीधा टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते थे, है ना? इस बच्चे, किसी और बच्चों को डाउट है इस क्वेश्चन में? यस बेटा, किसी भी बच्चे को कुछ डाउट इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन लिख के हो गया तुम लोगों का कि नहीं?